हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में 3 टर्म तक सरकार चलाने के बाद सत्ता से बेदखल बीजेपी अब चुनाव से पहले हर स्तर पर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार को घेरने के लिए एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी है। साथ ही विधायकों सांसदों को भी संगठन के साथ तालमेल बैठाकर काम करने का निर्देश दिया है। सबसे अहम बात यह है कि प्रभारी ने मोदी सरकार की 7 साल की उपलब्धियों के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार पर जोर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है कि क्या भाजपा अब बीती रमन सरकार के काम पर वोट नहीं मांगेगी। 2023 की बिसात, बीजेपी ने झोंकी ताकत, एक्शन में संगठन, डगर कितनी आसान। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी अब पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। बजट सत्र से पहले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बीजेपी विधायकों, सांसदों और कोर ग्रुप की मैराथन मीटिंग की। बजट सत्र में विधायकों के परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हों, किन मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा जाए और कैसे विधायकों और संगठन में तालमेल बनाएं, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। बैठक में डी पुरंदेश्वरी ने विधायकों को सत्र के दौरान एकजुट होकर राज्य सरकार को घेरने का निर्देश दिया, क्योंकि अधिकांश सत्रों में बीजेपी विधायक एकजुट दिखाई नहीं पड़े, जिस कारण से बीजेपी कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेर नहीं पाई और इसका लाभ राज्य सरकार को मिला। पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद नेता प्रतिपक्ष एकजुट होकर राज्य सरकार से जवाब मांगने की बात कह रहे हैं। तीनों के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है और जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आपके विधानसभा में है, उस जवाबदारी में आपका खरा उतरना, इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक हुई है और बहुत सार्थक बैठक हुई है। निश्चित रूप से उसका लाभ भी आने वाले समय में हमारे सभी विधायकों को मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा। बजट सत्र के साथ साथ बीजेपी के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बीजेपी के सभी पदाधिकारी बूथ पर 10-10 दिन गुजारेंगे। इसके अलावा बीजेपी जब आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ दिन तक मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को फ्लैक्स या अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए बताएगी। इधर इस पूरी कवायद पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया। ऐसे में बीजेपी के नेता बताएंगे क्या। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपने 15 साल के कार्यकाल पर बात क्यों नहीं करना चाहती। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना जो बनी है और माननीय मोदी जी के 7 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या इस देश के अंदर स्वाभिमान बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश में विकास बढ़ा है। पुरंदेश्वरी जब आती हैं तो हंटर चलाती हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का औकात बता देती है। बैठकों में रमन सिंह नहीं बुलाते, बृजमोहन जी नहीं बुलाते। पुरंदेश्वरी दी उसे लगातार कद घटाने का काम करते थे। जितने बार आएंगे उनका इन नेताओं का कद घटाएंगे तो हमको हमारे लिए तो अच्छा ही है। यदि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर आगामी चुनाव में उनके 7 साल के 8 साल के कार्यों 7 साल के कार्यों के आधार पर हम जाने वाले हैं, तो 15 साल से आप खुद क्या करते रहे। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, गिनाने के लिए कुछ है नहीं, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनका कोई असर नहीं होने वाला। कुल मिलाकर 15 साल सत्ता में रही बीजेपी 2023 में एक बार फिर सत्ता वापसी के लिए बेताब है। इसके लिए संगठन भी लगातार एक्शन में है। प्रभारियों के दौरे पर दौरे हो रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपने कमबैक के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर जनता के बीच माहौल बनाने की तैयारी की है। अब सवाल ये उठता है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अपने शासनकाल की उपलब्धियां जनता को क्यों नहीं गिना रही। आखिर 2023 की चुनावी जंग बीजेपी मोदी सरकार के 7 साल बनाम भूपेश सरकार के 3 साल पर क्यों लाना चाहती है। इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है। क्या ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार मोदी के चेहरे पर जनता से वोट मांगेगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।